बहुत बढ़िया गीत राह चली लत टोकीला टोकेला सोनार सैया जी वाह काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। वाह कौनो मर्सेदुक मेहरारू एकदम कम उम्र की मिल गई। वाह वह आदमी कहता है गुरुजी अरे तया उमरिया अरे कितना बही उमरिया के छोट गोरिया अरे कि छोट गोरिया काहे रंगल बाड़ू लाल लाल होठ गोरिया काहे रंगल बाड़ू लाल लाल। लेकिन याद तज रहा बाबूजी भैया आदमी यही थोड़ा सा ऐसा दिन करा कि डाउन हो जाए ध्यान दे कम ना हो पाए भैया। वाह इतना सेट कर दिया कि ये डाउन ना हो पाए और हल्का बढ़ा दिया। हेलो हेलो वाह यहाँ तो तर्ज है बाबूजी हाँ लेकिन भाव में वाह देखा उधर से सुने न कि माई का ममता भगवान श्री रामचंद्र जी को कैकेयी से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता था बाबूजी। वाह लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की शादी हो जाती है वाह वाह धीरे धीरे समय बीतता है। हाँ एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वाह अपने माता कैकेयी से अकेले में बुला करके बाबूजी वाह मांगन मांगत हैं वाह कि हे माई हाँ तू अगर हमसे दिल से ज्यादा अगर प्रेम करत हो वाह हम तो से एक मांगन मांगत है वो मांगन पुराए दिया। अरे वाह तो माता कैकेयी पूछत है कौन मांगन बा बेटा हमें बतावत वाह काय नाम गुरु कि अरे हमें दाई है कि अरे हमें दही है मर्दान जाननी नाही होई जाई धरा मावा के हान जाननी नाही होई जाई। क्या बात है अरे बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वाह माता कैकेयी जी से कहते हैं वाह कि माई हमका यह वरदान दे दिया नहीं तो जाहे जौने खातिर हम इस पृथ्वी पर यह धरती पर अवतार ले है अरे वाह हमार कुल प्राण प्लान चौपट हो जाए। वाह जब इतना बात सुनत हैं माता कैकेयी छाती से लगा लेती हैं कि अरे मेरे लाल वाह ये तू क्या कह रहा है मैं आपको प्राण से ज्यादा मानती हूँ वाह ये हमसे नहीं हो सकता कि अपने नजरों से आपको दूर कर दूं लाल ये मुझसे नहीं हो सकता। अरे वाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मनावत हन कहा थन माई अगर तू चाह लेबू वाह तो हमार जो प्लान बा वो पूरा हो जाए। अरे वाह लेकिन आंतरिक भाव में का कहना गुरु कि अरे बन भेजा मैदा भरत के सिंह सनावा बन भेजा
श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि माई अगर आप चाह लेबू तो हमार काम बन जाए, अगर आप न चाहबू तो न बनी माई। अरे वाह जा करके पिताजी से ओ दो ही वरदान मांग लिया। वाह जब इतना बात सुना था इन माता कह के अवाक हो जाती हैं बाबूजी कि हे राम ये तू क्या कह रहा है पगले। कहत न हाँ माई हम सही कहत है, अगर तू चाह लेबू तो काम हो ही सकत हो। जा करके पिताजी से दो वरदान मांग लीजिए। भ्राता भरत जी का राज सिंहासन दे दिया, हमें 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। लेकिन अगले अंतरिम का कहना मुझे आज से 14 वर्ष रावण की उमरिया, आज से 14 वर्ष उमरिया, आज से 14 उमरिया। अरे बिना जाए ना मारे पापिया कचरिया। कमल क्या बात है। जब इतना बात सुना था इन माता कह के ही अपन पत्थर दिल करके करेजा करके बाबूजी भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास राजा दशरथ जी से मांग लेती हैं। ऐसा नहीं मांगे रहे, इतना कला करे पड़ा रहा उनका कि अब का बताई। भगवान राम के लिए माता कैकेयी जी ने जौन जौन कला कही दी न, जा करके राजा दशरथ से भरत के लिए 14 वर्ष का राज सिंहासन मांगत है ना, भगवान रामचंद्र के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगत हैं। आप परम आदरणीय श्रीमान मोतीलाल पाल पंडित के पूर्वा बीडीसी पंडित पूर्वा की पावन सरजमी से 101 रुपए का महान आशीर्वाद आपको परिछुत आशीर्वाद की कामना करते हैं बाबू। तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जब देखा था इन कि हमारे स्वामी, जब सीता जी देखा था कि हमारे स्वामी 14 वर्ष के लिए घर छोड़ के वनवास में जाते हैं, तब अपने पति का पैर पकड़ के सीता जी रोने लगती, कहती हे प्राणनाथ आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब बाबूजी और जब इतना बात लक्ष्मण सुना था तो लक्ष्मण कहा कि हे भैया आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, आपके बिना एक पल नहीं रह सकता भैया। जब इतना बात सुना था कहा था हे लक्ष्मण अगर सब क्यों हमारे साथे चल दे भैया तो यहाँ माता पिता की सेवा के करे। कहा था नहीं भैया अगर आप नहीं यहाँ तो हम न रहब, भरत भैया हन शत्रुघ्न भाई यहाँ ही सेवा करी, हम आपकी सेवा करने चलेंगे बाबूजी। इतना बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भरता लक्ष्मण को लेकर के वनवास में जाते हैं। जब वनवास में जाते हैं तो वहां पे होता क्या है बाबू, भगनी का लंकापति सीता को चुराई, लगाव गए सुना का पिरा
बनवास में जाते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है बाबूजी। वाह एक बार ए, भगवान रामचंद्र जी की रचना ही रही, गढ़ना ही रहन, यही करे खातिर पृथ्वी पे अवतार ही लिए रहन। लेकिन वह समय आ जाता है जब दशकंधर एक बार माता सीता जी का हरण कर लेता है बाबूजी। वाह उसी वनवास में माता सीता जी का हरण कर लेता है। अरे वाह भगवान श्री रामचंद्र जी उसी वन में भटकते भटकते सीता जी का खोज करते करते किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं। वहाँ राजा सुग्रीव से मित्रता होती है बाबूजी। वाह और सारी वानरी सेना हाँ को लेकर के वाह जब मित्रता हो जाता, वानरी सेना सब इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में एक वीर बलवान हनुमान जी वाह जा करके वाह लंका नगरी में माता सीता जी के खोज लगावत हैं। वाह जब खोज लगाए के आ जात हन, बतावत हन सारी दास्तान की ऐसी ऐसी बात। वाह तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वाह। पूरी वानरी सेनाओं को लेकर के लंका पे चढ़ाई कर देते हैं। वाह जब चढ़ाई करत हन ताके होत का बा गुरु जी? वाह वाह लंका में विजय का डंका रघुबर बजाए। अरे ताभी से लोग विजय दशमी मनाए। ताभी से लोग अरे समय बासा बासे। अरे समय तो सबसे बलवान जाननी, नारी हो जाई धरामवा के हाल जाननी। क्या बात है? या भैया वाह। जब बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करत हन तो लंकेश से विजय प्राप्त करत हन। वाह लंका पति रावण का वध करके बाबूजी वाह और अपने अयोध्या वापिस आ जाते हैं। वाह जब अपने अयोध्या वापिस आते हैं वाह तो अयोध्या वासियों ने, अब पूरे अयोध्या वासी खुशी से झूम उठा बाबूजी। वाह खुशी का माहौल छा गया हाँ और तभी से विजयदशमी दशहरा तभी से मनाया जाने लगे बाबूजी। वाह आज तक ये आदमी रावण के वध करत हो के बाद विजयदशमी मनावो, दशहरा होत हो। हाँ। यही इस कहानी का समापन बा। लास्ट लाइन गुरु घराने के परिचय कहना। गुरु बाबा दीन दया राम स्वर्ग गईले। गुरु बाबा अरे गुरु नंदू राम कुमेर नैया लगवले। गुरु तारे गोविंद पालक देवा। कि अरे गोविंद पालक देवा कुछ ज्ञान जाननी। क्या बात अरे ज्ञान जाननी नहीं। अरे होई जाई धरामवा के हान जाननी। अरे होई जाई धरामवा के हान जाननी।
अब आप सब अगली पार्टी से गीत संगीत का आनंद लीजिए। वाह